अगर आप या आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर है तो अगले कुछ महीनों में आने वाला एक फैसला आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, 2.57% या 2.86% या फिर कर्मचारियों की मांग के मुताबिक 3.83%। यही सवाल का जवाब जानने की कोशिश आज पूरे देश के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे हैं, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर ही तय करेगा कि सैलरी और पेंशन में आखिर कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। सबसे पहले समझिए कि फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। नाम थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसका मतलब बेहद आसान है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर होता है जिससे आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। यानी अगर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होगा तो बेसिक सैलरी भी ज्यादा बढ़ेगी और उसके साथ में HRA, TA और कई दूसरे भत्तों पर भी इसका असर पड़ेगा। अभी कितना है फिटमेंट फैक्टर? 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57% फिक्स किया गया था। इसकी वजह से उस समय न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में भी यही मुद्दा सबसे बड़ा बन चुका है। बात करें नए अपडेट की, तो आखिर नया अपडेट क्या है? तो 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों और विभिन्न कर्मचारी संगठनों की तरफ से अपने अपने सुझाव और मांगे आयोग को भेज दी गई हैं। इन सभी मांगों को जमा करने की तय समय सीमा भी पूरी हो चुकी है। अब आयोग इन सभी सुझावों की मांगों की समीक्षा करेगा और उसके बाद अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। अब बात करते हैं कि कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग क्या है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.83% किया जाए। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई काफी बढ़ चुकी है, रोजमर्रा के खर्चे बढ़ गए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और घर चलाने का खर्च भी पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। ऐसे में पुरानी व्यवस्था के हिसाब से सैलरी बढ़ाना पर्याप्त बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए वो ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं ताकि कर्मचारियों की वास्तविक आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सके। लेकिन अब सवाल है कि क्या सरकार इतनी बड़ी बढ़ोतरी करेगी या नहीं? तो यही मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार बहुत ज्यादा फिटमेंट फैक्टर देने से पहले कई आर्थिक पहलुओं पर विचार करेगी। अगर फिटमेंट फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो इसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ेगा। सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, बल्कि बाद में कई राज्य सरकारों को भी इसका वित्तीय दबाव झेलना पड़ सकता है। इसी वजह से कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आयोग इस बार थोड़ा संतुलित या सावधानी भरा रुख अपना सकता है। अब सबसे मेन सवाल, क्या 2.57% ही रहेगा फिटमेंट फैक्टर? तो फिलहाल ऐसा कहना जल्दीबाजी होगी। अभी तक सरकार ने ना तो नया फिटमेंट फैक्टर घोषित किया है और ना ही किसी संख्या पर आधिकारिक मुहर लगाई है। बाजार और विशेषज्ञों के बीच अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि ये 2.57% के आसपास ही रह सकता है, जबकि कुछ लोगों का अनुमान है कि इस बार ये परसेंटेज 2.86% तक जा सकता है। लेकिन अंतिम फैसला केवल सरकार और वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही होगा। पेंशनर्स के लिए इसका क्या मतलब है? यह सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारियों की खबर नहीं है। अगर नया फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो लाखों केंद्रीय पेंशनर्स की पेंशन में भी संशोधन होगा। यानी वेतन आयोग का फैसला कर्मचारियों के साथ साथ रिटायर्ड हो चुके लोगों की आय पर भी असर डालेगा। अभी आगे क्या होगा? अब जबकि सभी कर्मचारी संगठनों ने अपने अपने सुझाव आयोग को सौंप दिए हैं, तो अगला चरण उनकी समीक्षा करने में जाएगा। इसके बाद आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा, फिर केंद्र सरकार इन सिफारिशों पर विचार करेगी और अंतिम मंजूरी के बाद ही नए वेतन और पेंशन्स का रास्ता साफ होगा। अब सबसे जरूरी बात, फिलहाल सोशल मीडिया पर कई तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर तय हो गया है या न्यूनतम सैलरी इतनी हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक किसी भी नए फिटमेंट फैक्टर का ऐलान नहीं किया गया है। नई न्यूनतम सैलरी पर भी सरकार की आधिकारिक घोषणा नहीं आई है। इसीलिए अभी जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अलग अलग कर्मचारी संगठनों की मांगों या विशेषज्ञों के अनुमान के हिसाब से हैं। इसीलिए अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही आएगा और आपको उसका इंतजार करना चाहिए। अब 8वें वेतन आयोग से लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ी उम्मीदें हैं। सबसे ज्यादा नजर फिटमेंट फैक्टर पर टिकी हुई है, क्योंकि यही तय करेगा कि जेब में आने वाली सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी। फिलहाल आयोग के पास कर्मचारियों की मांगे पहुंच चुकी हैं और अब सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पे हैं। इसीलिए अभी किसी भी वायरल दावे पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक घोषणा का ऐलान करना ही सबसे बड़ी समझदारी होगी। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।